नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राजधानी लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। अयोध्या आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। कैमरे के माध्यम से अयोध्या पर नजर रखी जा रही है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बल सतर्क कर दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में भी अलर्ट जारी है और रेड जोन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एटीएस कमांडो को भी अलर्ट किया गया है। राम जन्मभूमि मार्ग पर डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की। एलआईयू और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर भी सक्रिय हो गए हैं। जहां हर बैरियर के ऊपर चौकसी बढ़ाई गई है, वहीं पुलिस के आला अधिकारी अयोध्या में मौजूद। सीओ अयोध्या आर.के. राय के मुताबिक जब हम लोगों को सूचना मिली कि लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो अयोध्या में कई स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। अयोध्या में वैसे तो प्रतिदिन चेकिंग चलती है, सभी येलो जोन के बैरियर हैं और सभी पर चेकिंग की जा रही है। लखनऊ में आतंकवादी के पकड़े जाने पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लगातार चेकिंग जारी रहेगी। अयोध्या एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसको लेकर सीओ अयोध्या का कहना है कि हम चेकिंग अभियान को तेज करेंगे ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। जो भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, वैसे तो यहाँ डेली रूटीन की चेकिंग चल रही है। रूटीन ही प्रतिदिन चेकिंग चलती है। हमारे जो भी येलो जोन के बैरियर हैं, सभी पर रूटीन चेकिंग चल रही है। फिलहाल आज लखनऊ के दृष्टिगत रखते हुए हम लोग विशेष चेकिंग कर रहे हैं और इसको हम लोग लगातार चेकिंग करेंगे ताकि अयोध्या एक अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थान है माना गया है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का दायित्व बनता है एक सघन चेकिंग करें और सभी को सुरक्षित रखें। शहर के कृष्णा पैलेस के ग्राउंड में 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बृहद राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार जैसे नामचीन कवि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और बड़े नेता भी तथा संघ और विहिप से जुड़े लोग भी यहां पर मौजूद होंगे। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के आयोजक अशोक सिंह ने यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के मसौदा ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने जाने पर बीडीसी सदस्यों का आज उन्होंने आभार जताया। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। पत्रकार वार्ता में बोलते हुए भाजपा नेता अशोक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रीति और नीतियों पर चलकर मसौदा ब्लॉक के संपूर्ण क्षेत्र का विकास कराया जाएगा। बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं मसौदा ब्लॉक से। फैजाबाद अयोध्या की जनता की सेवा कर सकूं। मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि मैं इस जनता की सेवा करूं। सेवा ही मेरा मूल उद्देश्य रहेगा। 5 साल के काम करूंगा। मैंने जीवन में मेरा पैशन जो है सेवा है। मेरा पेशा व्यवसाय है। राजनीति मैंने सेवा के लिए की और मेरा पेशा जो है व्यवसाय है। राजनीति मेरा पेशा नहीं है। राजनीति तो मेरा पैशन है, जिसके माध्यम से मैं गरीब की, मजलूम की, दलित की, शोषित की, वंचित की, अगड़े की, पिछड़े की, जो परेशान लोग हैं, उनकी सेवा कर सकूं। मेरा ये उद्देश्य है। आज अभी तक इनकी माँ ब्लॉक प्रमुख थी, उस काम को किया। इनकी माँ यानी मेरी पत्नी, अब उसी परंपरा को जैसे मैंने किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी राजनीति को सेवा भावना के रूप में ग्रहण करेंगे और आगे चल के परिवार का, हमारे परिवार का, जहां हमारे बड़े भाई निरंकार सिंह जी हैं, हम लोग हैं, उनके नाम को रोशन करेंगे और आगे बढ़ाने काम करेंगे। राजनीति को पेशा के रूप में नहीं लेंगे। अयोध्या में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि गुंडई, जबरदस्ती व प्रशासन की मदद से भाजपा ने यह जीत हासिल की है। आने वाले 2022 में जनता इसका जवाब देगी। अब की बार सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संत कबीर नगर में बीडीसी के पिता का निधन हुआ था, अंतिम संस्कार के समय ही बीडीसी का अपहरण हुआ। उन्नाव में सीडीओ ने पत्रकार को सड़क पर ही पीट डाला। इटावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया। कई मामले आज उन्होंने गिनाए।
उन्होंने कहा कि अयोध्या हो या फिर उत्तर प्रदेश, भाजपा ने ईमानदारी से जीत हासिल नहीं की है। धमका करके ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा किया गया, हथियाने का काम किया। कितनी दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि संत कबीर नगर में जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे, उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी अर्थी लेकर के दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, उनका किडनैप कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। क्या इसकी कल्पना कभी की गई थी कि आजाद देश में इस तरह से घटनाएं होगी, इस तरह से नंगा नाच होगा कि कोई अपने बेटा अपने बाप की अर्थी और श्मशान घाट तक न ले जा सके, दाह संस्कार न कर सके। लेकिन ये संभव केवल योगी बाबा के राज में ही संभव है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यही नहीं, उन्नाव में सीडीओ ने पत्रकारों को मारा, इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया और बस्ती में हमारे अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर पर छापा मारा गया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से स्थानीय स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अभी हाल ही में बीकापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए संभावनाओं को तलाशते हुए निरीक्षण किया था। उन्होंने उस समय बीकापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त अहर्ता होने के संकेत तो दिए, मगर अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर के मरीजों को ऑक्सीजन के लिए ना तो कहीं मशक्कत करनी पड़ेगी और ना ही इसके निमित्त उन्हें ऑक्सीजन के लिए कोई अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ेगा। बीकापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उपकरण, जनरेटर सहित प्लेटफॉर्म तैयार होना शुरू हो गया है। बीकापुर में रविवार को ऑक्सीजन प्लांट के निमित्त लगने वाली भारी भरकम उपकरणों से भरा ट्रक जब सीएससी कैंपस पहुंचा तो कर्मचारियों के चेहरे खिल गए। नगर पंचायत द्वारा गोद लिया गया है और जो प्लांट ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया जा रहा है उससे क्षेत्रवासियों को जो है काफ़ी सुविधा मिलेगी और सरकार की मंशा है, सरकार अपने जो है हिसाब से अच्छा काम कर रही है। 200 बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने का जो है जो पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर है उससे बचने के लिए जो है डटकर मुकाबला किया जा सके। योगीलाल यादव, अध्यक्ष नगर पंचायत बीकापुर। गैंगस्टर पवन यादव निवासी मदरहिया के घर अयोध्या कोतवाली की पुलिस ने कुर्की की आज कार्रवाई कर दी। मुकदमे में वांछित अभियुक्त पवन यादव फरार चल रहा है। जिलाधिकारी अनुज झा के आदेश पर आज उसका डंपर कुर्क कर दिया गया। गांव में मुनादी भी पुलिस ने करवाई। घर वालों को सूचना देने के बाद पुलिस ने यह कुर्की की कार्रवाई की है। सीओ अयोध्या आर.के. राय के नेतृत्व में भारी भरकम पुलिस बल यहां पर पहुंचा और उसने कुर्की की कार्रवाई पूरी की। बता दें कि गैंगस्टर पवन यादव मदरहिया का निवासी है जो अयोध्या थाना क्षेत्र में पड़ता है और वो वांछित है और काफ़ी दिनों से फरार चल रहा है। यही वजह है कि जिलाधिकारी के आदेश पर आज डंपर उसका कुर्क कर लिया गया और मुनादी पिटवाई गई। घर वालों को सूचना देने के बाद ही कुर्की की कार्रवाई आज पुलिस ने की और नोटिस चस्पा कर दिया। डिटेल जानकारी दी सीओ अयोध्या आर.के. राय ने। ये जनपद अयोध्या कोतवाली नगर अयोध्या के अंतर्गत ग्राम मदरहिया में पवन यादव सन ऑफ भागवत प्रसाद यादव, ये 230/18 के एक मुकदमा था जिसमें इनको गैंगस्टर की प्रक्रिया के तहत 14 की कार्रवाई की गई थी, जिसमें यहाँ पर सारी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनके चल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया था। उस संबंध में आज ये प्रक्रिया पूर्ण की गई है। अपराधी अभी किसी अन्य मुकदमे में फरार चल रहे हैं। इनके घर पर आप खुद देख रहे हैं जैसे कि उनके परिवार वालों को इनके गेट पर, इनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। कौन सी संपत्ति है जिसके तहत आप लोगों ने? ये लगभग 18 लाख की संपत्ति इनकी है, जो चल संपत्ति है और ये डंपर है। और अगर जांच में और संपत्ति आएगी तो उसके खिलाफ भी इसी तरह कानूनी कार्रवाई करते कुर्क की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते ही ब्लॉक प्रमुखों की जीत हुई है।
समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में खुलेआम धांधली करती थी। महानगर अध्यक्ष भाजपा अभिषेक मिश्रा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से ही यह जीत दर्ज हुई है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड विजय पर सबको शुभकामनाएं और बधाई देने के उद्देश्य से और अपनी प्राथमिकताएं आपके बीच रखने के उद्देश्य से संगठन ने यह प्रेस वार्ता आयोजित की थी। भारतीय जनता पार्टी को यह प्रचंड विजय जो पंचायत के चुनाव में मिली है, इसके हेतु हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सम्मानित प्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन एवं देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि ग्रामीण अंचलों के सम्यक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चुना है और निश्चित रूप से यह जो प्रचंड बहुमत हमें मिला है, इस बहुमत को हम अपनी ताकत बनाएंगे और ग्रामीण अंचलों का सम्यक विकास अयोध्या जनपद की जिला पंचायत के द्वारा हो, ऐसा हम सब चाहते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या कृत संकल्पित है। और दबंगई कौन करता है, यह पूरा समाज जानता है। जन्म से ही समाजवादी पार्टी का जन्म ही गुंडई से हुआ है। समाजवादी पार्टी गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जा करना, जाति के आधार पर काम करना, इस आधार पर ही समाज में काम करती आई है। इसलिए अपने जैसा सबको समझ रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कहना चाहता हूं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट के पास हुए हादसे में सभी 100 बरामद हो गए हैं। सरयू में डूबे किशोर सार्थक का भी 100 आज जमतरा घाट के पास से बरामद हो गया। 9 जुलाई को कैंट थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट पर सरयू में एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए थे। मौत की संख्या अब 9 हो गई है, जबकि 3 लोग जिंदा बचाए गए थे। फिलहाल रेस्क्यू अभियान आज समाप्त हो गया।